नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारी भाइयों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। देश भर में जितने भी लोग ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, जितने भी लोग ओपीएस की चाहत रख रहे हैं, उनके लिए वीडियो ये बेहद खास है साथियों को कि ये वीडियो आपको अंत तक देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप ओपीएस की चाहत रख रहे हैं, तो ये आखिर वो क्या बात है जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आपने अभी जो एनएमएपीएस नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय बंधु जी का आपने लाइव देखा होगा 2 दिन पहले। वो बड़े उनकी ये है कि वो कुछ खुलकर नहीं बोलते, लेकिन वो कह बहुत जाते हैं जिसको कि बहुत लोग समझ जाते हैं। लेकिन जो कर्मचारी जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं होता, इधर उधर में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो शायद ना समझ पाते हो। तो यही इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे थे। क्या वो किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे कि उनकी जो रैली है, जो ओपीएस के लिए रैली है, विजय बंधु जी की रैली देखिए, विजय बंधु की जो रैली हुई थी ओपीएस के लिए, वो 1 अक्टूबर 2023 में, तो उसमें काफी भीड़ उमड़ा था। और कहा जाता है कि उसी जन दबाव, कर्मचारियों का जो दबाव था सरकार के ऊपर पेंशन के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके लिए, उसी को लेकर सरकार जो है यूपीएस लेकर आई थी, ताकि जो है सरकार थोड़ा जो कर्मचारी है उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो। तो चलिए, अब यूपीएस तो अब आ भी गया है, अब लोग उस पर अपना देख भी रहे हैं कि उनके लिए अच्छा भला क्या है। लेकिन इसी बीच ओपीएस की भी लड़ाई, जो कि विजय बंधु जी कहते रहे कि हमें हूबहू ओपीएस चाहिए, हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए, हमें कोई सुधार नहीं चाहिए, हमें हूबहू पेंशन चाहिए। तो लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि जो अभी उन्होंने लाइव किया था, उसमें वो जिक्र कर रहे थे कि हमने जो है, यानी उन्होंने जो रैली का ऐलान किया था, वो 25 नवंबर की रैली का ऐलान वो 4 महीने पहले कर दिया था। वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो संगठन है, जो इस तरह के जो ओपीएस के लिए और भी संगठन है, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए, अगर किसी ने पहले ऐलान किया है तो उनको उस समय ऐलान नहीं करना चाहिए। तो ये जी क्यों कह रहे थे और किसके बारे में कह रहे थे, ये समझना बहुत जरूरी है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कर्मचारियों के लिए भी ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं भी जब देख रहा था कि भाई आखिर इतने संगठन है, इतने यूनियन है और सब ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं, फिर भी कर्मचारियों को ओपीएस नहीं मिला, इतने साल हो गए और इतना कर्मचारियों का सपोर्ट। मैं तो शुरू से कहता हूं कि मुझे यह आंदोलन सिर्फ इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि यही एक आंदोलन अभी की तारीख में, अभी के समय में ऐसा आंदोलन है जिसमें कि आदमी, जिसमें जो कर्मचारी जो है बिना जात के, बिना धर्म पे बटे हुए जो है वो एक साथ है ना। नहीं तो आप किसी और चीज में चले जाए, वो कहिएगा भाई उसका जात ये है, उसका धर्म ये है, तो वो जो है अलग हो जाएगा। लेकिन ओपीएस के नाम पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है, और चाहे कोई जात हो सब एक है। कहता है भाई हमें तो ओपीएस चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसलिए मुझे ये आंदोलन जो अच्छा भी लगा, और इसलिए मैं इस पर आपके लिए वीडियो बनाने भी लगा। तो वो जो कह रहे थे कि आखिर जब हमने अपने रैली का ऐलान 4 महीने पहले किया, तो दूसरे संगठन जो है उन्होंने अभी अचानक से क्यों कर दिया। तो अब देखिए, यही समझने की जरूरत है कि जाहिर सी बात है कोई ना कोई बात होगी, नहीं तो विजय बंधु जी तो ऐसे आके इस चीज को तो नहीं कहेंगे। वही उन्होंने इस बात को भी जिक्र किया कि देश में तमाम तरह के संगठन है, बहुत संगठन है, वो अपना काम करते हैं, लेकिन वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर किसी संगठन ने पहले से ऐलान किया हुआ है तो हम उसके आसपास नहीं करते, ताकि जो उसका इंटरेस्ट है, क्योंकि एक मुद्दे के लिए ही आंदोलन कर रहा है, तो वो मुद्दे पे अब देखिए इस पे वो नुकसान न हो। अब देखिए ये बात क्यों समझनी जरूरी है। अब 2 रैली है ना, 2 रैली है, एक 9 नवंबर को और एक 25 नवंबर को। अब विजय बंधु जी कह रहे हैं कि 25 नवंबर का हमने 4 महीने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम 25 नवंबर को करेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि कोई जो है, दूसरे लोग जो है वो अचानक से आके ऐलान कर दे रहे हैं। तो ये भी हमें देखने की जरूरत है। आप खुद ये देखिए, क्योंकि तो सबके सामने है कि क्या ये जो दूसरा रैली है 9 नवंबर को, क्या वो अचानक से हुआ, पहले 4 महीने क्या विजय बंधु जी से पहले हुआ। और जब ऐसा था तो ये बात भी सही है, क्योंकि देखिए अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, अब मान लीजिए कर्मचारी है पूरा ओपीएस के लिए, मान लीजिए वो दिल्ली जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि पहले 9 में जाएगा फिर 25 में जाएगा, ऐसा तो है नहीं।
ये बात तो है ना भाई, कर्मचारी तो एक ही बार जाएगा। और पूरा कर्मचारी जो है, ये भी नहीं कि वो अब इस तरह का हल्ला चल रहा है कि विजय बंधु जी कह रहे हैं रैली है, दिल्ली आना है, दिल्ली आना है। दोनों में घाल पेच हो रहा है कि बहुत लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि कौन सा किसका है। और शायद वो इसी को लेकर वो लाइव भी आए थे, वो क्लियर कर रहे थे कि हमारी वाली जो है वो 25 को है। तो ये चीज समझने की बड़ी जरूरत है। और मुझे लगता है कि यही वो कारण है जिसके कारण कि आपका आंदोलन कमजोर हुआ, कि आपस में बंटकर मतलब आपने जो है इस आंदोलन को ये किया। और ये बात भी सही है, मैं इस बात से कुछ हद तक सहमत हूँ। अगर किसी संगठन ने अगर पहले ऐलान कर दिया है कि हमारा 25 को है, तो अचानक से किसी को उसके पहले लेकर, अब देखिए क्या होगा। मान लीजिए मैं एक कर्मचारी हूँ, मुझे लग रहा है कि ओपीएस की लड़ाई, ओपीएस तो चाहिए भाई, मुझे जाना है पेंशन में। अब मुझे नहीं पता कि ये 9 किसकी है, 25 किसकी है। अब हो रहा है, अब विजय बंधु जी भी बोल रहे हैं कि 25 को आना है, कोई दूसरा भी बोल रहा है 9 को आना है। अब हम क्या किए, 9 को चले गए। लेकिन मुझे लग रहा है अब भाई पेंशन के नाम पे तो, ओल्ड पेंशन ओपीएस के नाम पर तो विजय बंधु जी को तो लोग जानते ही है ना, उनको तो पूरा देश जानता है। तो अब उनके नाम पर अब क्या होगा कि जो वो भीड़ आनी थी 25 में, वो शायद लोग कम हो जाएंगे। इसकी संभावना तो बनती है ना, क्योंकि आदमी हमेशा तो जाएगा नहीं। तो इसलिए ये समझना बेहद जरूरी है कि आप जब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप देखिए, मैं ठीक है पत्रकार हूं, लेकिन सच गलत भी तो पत्रकार हूं तो सच गलत भी तो समझता हूं ना, जानता हूं ना। लेकिन हाँ, फैसला आपका काम है, फैसला करना आपका काम है। मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूं कि ये हुआ और विजय बंधु जी ने ऐसा क्यों किया होगा। क्या कहीं कोई साजिश हो रही है उनकी रैली को फेल करने की, ताकि लोग ना आए, है ना। उसमें उतनी ज्यादा संख्या में लोग नहीं, संभव नहीं, ठंड का समय होगा, फिर लोग कहां से आएंगे। एक बार आ चुके हैं तो बाद में लोग, अरे हमें तो पता ही नहीं चला, ये रैली तो 25 की, तो हमें तो 25 में जाना था, है ना। तो इसलिए कह रहा हूं कि आपको क्या लगता है विजय बंधु जी ने ये क्यों कहा होगा। देखिए, इस पर हमने जो है, जब वो अगस्त में थे, वो अगस्त में भी हमने एक इंटरव्यू उनसे किया था। वो अगस्त में वो दिल्ली आए थे, वहाँ बातचीत की, तो हमने आपको दिखाया भी था। उसमें हमने कुछ बातें भी की, तो वो कंटेक्स्ट है इससे जुड़ा हुआ, लेकिन हम उस पर बात करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में आप बताइए आखिर उन्होंने ये क्यों कहा होगा। और क्या आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पता है कि आपको कौन सी रैली में जाना है, कब जाना है, किनकी रैली है। तो ये चीज आप जो है कमेंट में जरूर बताएं, ताकि इसको लेकर कर्मचारियों के बीच साफ साफ क्लियर मैसेज हो जाए और कर्मचारी आपस में बट नहीं पाए। कर्मचारियों को ये पता है कि किधर जाना है, कहाँ जाना है, कब जाना है, और कहाँ जाने से, कब जाने से हमारी आवाज मजबूत होगी। तो ये कर्मचारियों को जानना जरूरी। हम नहीं कह रहे कि आप यहाँ जाइए वहां जाइए, लेकिन हम ये जानना जरूर चाह रहे हैं कि कर्मचारी चाहता क्या है। तो इसलिए आप क्या चाहते हैं, आपको क्या सही लग रहा है, आप ये कमेंट में जरूर बताएं जी। तो चलिए, हम आपके कमेंट के बाद जो है हम कोशिश करेंगे इस पर और आपसे बात करने की, और वीडियोस बनाने की, और नेताओं से जो जुड़े उनसे बात कर जो है आपके सामने नए नए जो पक्ष हैं, पहलू हैं, उनको आपके सामने लाने की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। और साथियों देखिए, जब हम आपके लिए, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मेहनत करते हैं, हम आपके लिए दिल से चीजें खोजते हैं, आपके लिए हम दिल से खबरें खोजते हैं कि हमारे कर्मचारी भाई का फायदा किस, हमारे कर्मचारी भाई का मुद्दा कैसे बढ़े। तो ऐसे में आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए। तो चैनल को, क्योंकि यही सपोर्ट आप जब करते हैं ना, तो हमारा मनोबल बढ़ा रहता है, तो लगता है कि चलो ठीक है, जो कर रहे हैं वो हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो आप सपोर्ट सब्सक्राइब करके और करवा के, क्योंकि सिर्फ करिए नहीं, करवाइए भी, है ना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल चलाने में संसाधन की भी जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में आप हमें आर्थिक तौर पर मदद कर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे साथियों, मैं तो आपको कहता हूं कि ये आप खुद को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके बीच आपकी बात करने वाला, आपके लिए कंफर्म बात करने वाला, आपके लिए डेडिकेटेड चैनल का एक रहे। इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को बचाएं,
आप इस चैनल को सपोर्ट करें, जिससे आपकी बात आगे बढ़ती रहे, आपका मुद्दा आगे बढ़ता रहे और सच का सच पता चलता रहे, झूठ आप पर हावी ना हो पाए, झूठ आपका नुकसान न कर पाए। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सपोर्ट कर आगे बढ़ाएं। और बाकी आप जो है कहूँगा, जैसा आपको पता है कि हमारा एक और चैनल है, सहयोगी चैनल है वाईसी रिपोर्ट, जिस पर कि हम, चूंकि ये चैनल अंगवानी अब कर्मचारियों के लिए ही हमने डेडिकेट कर दिया है, कर्मचारियों की ही बात यहाँ पर सिर्फ होगी, तो बाकी बातों के लिए आप जो है वाईसी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। वाईसी रिपोर्ट को भी आप उसी तरह प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल की इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।